राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। वैशाख के माह में पड़ने वाली अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे वैशाख अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वैशाख अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार अमावस्या की तिथि को लेकर सभी बहुत ही ज़्यादा असमंजस में हैं। दरअसल मंगलवार से यानी कि आज के दिन अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कुछ लोग मंगलवार को भी अमावस्या तिथि मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमावस्या तिथि है जो कि 7 और 8 दोनों दिन ही पड़ रही है। इस दिन उदया तिथि के कारण मतलब जो 8 तारीख है उस दिन उदया तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो अमावस्या रहेगी, और अगर 7 तारीख को देखें तो पूरे दिन ही अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। इसी वजह से 7 और 8 दोनों ही तारीखों को अमावस्या तिथि मानी जा रही है। इस दिन यानी 8 तारीख को तो उदया तिथि के कारण अमावस्या को माना जा रहा है और 7 तारीख को पूरे दिन रहने के कारण माना जा रहा है। अब बात करते हैं यदि दान और पुण्य की, तो इस दिन यानी कि 7 तारीख को दान और पुण्य सुबह 8:51 से आप कर सकते हैं। यानी कि 7 तारीख को आपको पूरे दिन ही दान और पुण्य करने के लिए समय मिलेगा, जिसकी शुरुआत सुबह के आज के यानी 8:51 से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप पितृ कर्म करना चाहते हैं, मतलब अगर आप पितरों के लिए कोई काम करना चाहते हैं, वो भी आज के दिन 7 मई को आप कर सकते हैं। कई ज्योतिषियों की माने तो दोनों दिन ही अमावस्या मनाई जा रही है। 7 मई को तो पितृ कर्म करना अच्छा रहेगा, वहीं 8 मई को स्नान और दान के लिए ये जो अमावस्या है ये शुभ मानी जाएगी। इस बार अमावस्या पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस समय किया गया दान पुण्य सीधा आपके पितरों को मिलता है। आपको बता दें कि अमावस्या के दिन पितरों का दीपदान और तर्पण किया जाता है। अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को भी समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इस पावन दिन किसी भी नदी में स्नान करने के बाद में सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए इस दिन धूप ध्यान करने के लिए दोपहर में गोबर के कंडे भी जलाए जाते हैं, और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाता है तब पितरों का ध्यान करते हुए गुड़ और घी से धूप अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से हम पितरों का ध्यान करते हैं और उन्हें शांति दिलाने के लिए उनका तर्पण करते हैं। ऐसे तो अमावस्या का दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और पितरों के लिए तो यह तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अमावस्या को पितरों का पर्व कहा जाता है। इसी तिथि में पितृ जो है वो अमृत पान करते हैं और पूरे माह संतुष्ट रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद वायु के रूप में पितृ जो है वो घर के चौखट पर रहते हैं, क्योंकि पितृ अपने परिजनों से श्राद्ध व तर्पण की इच्छा रखते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होकर परिवार वालों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विष्णु, मत्स्य और गरुड़ पुराण के अनुसार हर महीने में कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से चतुर्दशी तिथि तक देवतागण चंद्रमा से अमृत पान करते हैं, और फिर चंद्रमा का प्रवेश जो है वो सूर्य मंडल में होता है। सूर्य की अमा नामक किरण को ही अमावस्या तिथि कहा जाता है। वहीं मत्स्य पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार अगर माने तो पितरों की एक मानस कन्या ने कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए सभी पितृगण उपस्थित हुए। पितृगण में एक पितर था जिसका नाम अमावसु था। अमावसु के सुंदर रूप पर कन्या आकर्षित हो गई और उसने अमावसु से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन अमावसु ने इनकार कर दिया। अमावसु का धैर्य देखकर यह तिथि पितरों को प्रिय हुई, और इसके बाद से ही अमावसु के नाम से इस तिथि का नाम अमावस्या पड़ा। यदि बात करें पौराणिक कथा की, तो वैशाख अमावस्या से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने किसी महात्मा के मुख से सुना था कि घोर कलयुग में विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य काम में नहीं होगा। जैसा पुण्य यज्ञ से मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य
केवल श्री हरि के सुमिरन मात्र से मिल जाएगा। धर्मवर्ण ने महात्मा की इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर भ्रमण के लिए निकल पड़े। धर्मवर्ण ने संसार की मोह माया से अपना जीवन छुड़वाकर संन्यास ले लिया। भ्रमण करते हुए वे पितृलोक पहुंच गए। धर्मवर्ण ने देखा कि पितृलोक में उनके जो पितृ हैं वह बहुत ही कष्ट में है। पितरों ने बताया कि यह स्थिति उनकी धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने धर्मवर्ण से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो, जिसके पिंडदान से हमें तृप्ति मिले। धर्मवर्ण ने पितृगण को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद ही धर्मवर्ण ने संन्यास छोड़कर सन्यासी का जीवन त्याग करके फिर से गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पितरों का पिंडदान कर उन्हें कष्ट से मुक्त कराया, क्योंकि पितरों को पिंडदान के द्वारा ही भोजन और जल की व्यवस्था करवाई जाती है। अगर पिंडदान नहीं होता है तो पितृ जो हैं वो भूखे रह जाते हैं, अतृप्त रह जाते हैं। इसलिए पिंडदान के द्वारा उनकी सारी व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। परंतु धर्मवर्ण के द्वारा संन्यास लेने पर उसका जो जीवन था वो एकांत में व्यतीत होने लगा, जिसकी वजह से ना ही तो उसकी संतान हो पा रही थी और ना ही उसका परिवार विस्तार हो रहा था, जिसकी वजह से पितरों को यही चिंता सताई जा रही थी कि अब उनका पिंडदान का ध्यान कौन रखेगा, किस प्रकार से उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि परिवार होगा तभी तो पितरों को तर्पण किया जाएगा। तर्पण नहीं होने से पितरों का जो ये मोह बंधन है उससे उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से सारे पितृ बहुत ही दुखी थे, परंतु धर्मवर्ण ने उनकी परेशानी को समझा और अपना सन्यासी जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने पितरों को तर्पण देकर, उनको पिंडदान देकर उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो इस प्रकार से जो अमावस्या होती है वो पितरों के लिए खासकर विशेष होती है, जिससे कि पितरों को पिंडदान किया जाता है। गृहस्थों के द्वारा अपने पूर्वजों को भोजन और जल की व्यवस्था करवाई जाती है। वैसे तो पितृ जो होते हैं वे सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जो हम पिंडदान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है। तो चलिए इसी कथा के साथ ही अब जान लेते हैं कि अमावस्या पर आपके कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसपे कि आप पितरों का पूजा पाठ कर सकते हैं। किस प्रकार से किस समय पर आपको स्नान और दान करना है। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार अमावस्या जो है वो 2 तिथि पर व्याप्त रहेगी, 7 मई और 8 मई को। अगर 7 मई की हम बात करें तो वैशाख की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की जो प्रारंभ है वो 7 मई को सुबह 11:40 से हो रहा है और इसका जो समापन है वो अगले दिन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगा। यदि हम बात करें दान और पुण्य की, तो जो दान पुण्य है वो 8 तारीख को आप कर सकते हैं, जो कि आपको सुबह 8:51 तक का समय रहेगा। 8 तारीख को आप उस समय पे दान पुण्य कर सकते हैं। और यदि हम 7 तारीख की बात करें, मतलब आज की अगर हम बात करें, तो आज जो 7 मई को अगर आप अमावस्या मान रहे हैं तो आज का दिन पितृकर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। 7 तारीख को तो पितृ कर्म आपको करना है, मतलब आज के दिन आप पिंडदान कर सकते हैं, पितरों का तर्पण कर सकते हैं। यदि आपको उनको कोई भी चीज़ चढ़ानी है, जैसे यदि आप अमावस्या के दिन अपने घर पर पितरों को भोग लगाते हैं, भोजन सामग्री बनाकर आप उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो 7 तारीख आज के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। आज के दिन पितरों को भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। पितरों को भोग खासकर मीठे का लगाया जाता है, और वो मीठा भी यदि चावल से बना हुआ होता है तो वो और भी ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि पितरों को खासकर या तो चावल की खीर का भोग लगाया जाता है या फिर चावल में बूरा, खांड या फिर घी डालकर और फिर उनको भोग चढ़ाया जाता है।
मतलब अगर कुल मिलाकर बात करें तो चावल का भोग लगाना पितरों को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अब हम बात करते हैं स्नान और दान की। तो स्नान और दान के लिए 8 मई यानी कि कल का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस दिन आपके कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस वजह से आज के दिन आपको दान पुण्य करना है। 7 मई को तो आपको दान पुण्य करना है और 8 मई को आपको स्नान करना है। कोई भी पवित्र नदी या सरोवर आपके घर के आसपास हो तो आप उसमें जाकर स्नान कर सकते हैं। यदि आप गंगा के किनारे रहते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि गंगा मैया में पितरों के नाम से स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। फिर भी यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके पास में गंगा जल होगा घर पे, तो आप जो अपने नहाने का जल होगा, आपका जो स्नान का जो पानी होगा, आप उसमें गंगा जल डालकर और पितरों का नाम लेकर आप स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से किया हुआ स्नान भी पितरों को अर्पण किया जाता है, तो इस प्रकार से आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ में दान में यदि हम बात करें तो आप अन्न या मौसमी फल या मौसमी कपड़े या कोई भी वस्तु जो कि किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़रूरी हो, आप वो चीज़ उसे दान कर सकते हैं। आज के दिन अमावस्या के दिन अन्न का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके साथ ही यदि आप पितरों के लिए धूप और ध्यान का यदि कार्य करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे का समय उसके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के दिन 7 मई के दिन धूप और ध्यान करने के लिए बहुत ही शुभ है। अमावस्या तिथि होने की वजह से आप भगवान विष्णु का भी आज के दिन ध्यान कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप अपने पितरों का भी तर्पण आज के दिन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, गोबर के कंडे जलाने हैं और जलने के बाद में आप उस समय पर पितरों का ध्यान करते हुए घी और जो आपने भोग बनाया है, जो भी भोजन आपने पितरों के लिए बनाया है, वो खीर हो सकती है, वो चावल हो सकते हैं, जो भी आपने भोग उनके लिए तैयार किया है, आप उसका भोग उन जलाए हुए गोबर के कंडों पर आप उनका भोग लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उन जलाए हुए कंडों पर थोड़ा सा घी डालना है और उसके बाद में आपने जो भोग तैयार किया है उसे उन कंडों पर डालकर और फिर उसे पकने के लिए छोड़ देना है। साथ ही साथ में जितनी देर में भोग पकता है आप उतनी देर में अपने पितरों का ध्यान करिए, ताकि उनको सुख और शांति मिल सके। वो जहाँ भी है वहाँ पर आप उन्हें जो भी आप भोजन सामग्री आपने जो तैयार की है, वो जो आप उनको भोग लगा रहे हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ तक उन तक पहुँच जाएगी। इस प्रकार से यदि आप ये विधि से आप उनको भोग लगाते हैं तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी जानकारियाँ देने की भरपूर कोशिश की है। आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी जानकारी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।